हाय गाइस, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल द ऑर्बिट ब्रिलियंट एकेडमी। हम डीके गोयल के क्वेश्चंस कर रहे थे इशू ऑफ डिवेंचर्स टॉपिक का। हमने 8 क्वेश्चंस तक कर लिया था लास्ट क्लासेस में। अब उसके आगे के टॉपिक हम कर रहे हैं। क्वेश्चन आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आ चुके हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्स कंपनी परचेज एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 10,45,000 फ्रॉम वाई कंपनी। इट वॉज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन बी पेड बाय इशूइंग 14% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। इसके बदले में 14% डिवेंचर दिए जाएंगे। 10,45,000 का एसेट्स खरीदा है और कह रहा है एज्यूमिंग डिवेंचर्स हैव बीन इशूड। नंबर 1 है एट पार पे, फिर एट डिस्काउंट 5% है, एट प्रीमियम 10% है। चलो क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट एंट्री जो बनेगी, हमने एसेट्स खरीदा है तो एंट्री बन जाएगी सन्ड्री एसेट्स। डेबिट हो गया। टू में वेंडर, तो टू वेंडर्स अकाउंट, तो सॉरी वेंडर की जगह चूंकि नाम दे रखा है वाई लिमिटेड, तो मैं यहाँ पे वाई कंपनी लिख देता हूँ, वाई कंपनीज अकाउंट। ठीक है, आगे से मैं इसको वेंडर ही यूज़ करूँगा। अभी ये लिख गया 10,45,000, ये हो गया 1045, ये भी हो गया। ये अमाउंट है डेबिट का और ये अमाउंट है क्रेडिट का। अब यहाँ पे आप नरेशन लिख दोगे, एसेट्स परचेज हो रहा है, एसेट्स परचेज। दूसरी एंट्री है, फर्स्ट केस पे हम आ जाएंगे इसके। इशू डिवेंचर्स हो रहा है तो वही वाई लिमिटेड, तो वाई कंपनी को आप डेबिट कर दो, वाई कंपनी अकाउंट डेबिट। तो मैं 14% डिवेंचर्स दे रहे हैं, 14% डिवेंचर्स अकाउंट। इस टॉपिक का ट्यूटोरियल मैंने करा दिया है, ट्यूटोरियल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जरूर से उस ट्यूटोरियल को देख लोगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि एंट्रीज बन कैसे रही हैं। ठीक है, ओके। 10,45,000 एंट्री हो गई। इसका नरेशन लिख देंगे, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर परचेस कंसिडरेशन। ये हो गया फर्स्ट केस। अब ऐसे दूसरे केस में कह रहे हैं, आपने क्वेश्चन में देखा कि यहाँ पे डिवेंचर्स जो इशू हो रहा है वो क्या है, डिस्काउंट पे। तो आप ये फिर वैसे एंट्री बनाओगे, वाई कंपनी डेबिट हो जाएगा, वेंडर जो है क्योंकि हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट ऑन इशू भी डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ये भी हो गया डेबिट। टू में आप क्या कीजिएगा, टू में यहीं पे जिस डिवेंचर्स दे रहे हैं तो 14% डिवेंचर्स अकाउंट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है बेटा, तो ऐसे इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पे कर रहे हैं हम, यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकाल सकते हैं, चलो वो भी निकाल लेंगे। नंबर ऑफ डिवेंचर्स है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितना है बेटा, तो 10,45,000। मैंने आपको इसका फॉर्मूला वो बताया है ट्यूटोरियल में। अपॉन में हम करते हैं वैल्यू ऑफ वन डिवेंचर। एक डिवेंचर कितने का है, 5% डिस्काउंट दे रहे हैं, 100 का है तो 95 से डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड करने पे आ जाएगा 11,000। ठीक है, अब यहाँ पे 11,000 डिवेंचर्स आप इशू कर रहे हो तो यहीं पे आप देखो, ये तो 10,45,000 ये है ही वेंडर के अमाउंट्स। यहाँ पे देखो 11,000 डिवेंचर्स हैं, 5 रुपये के रेट से, तो 5 रुपये का डिस्काउंट है, 55,000 आपके डिवेंचर्स के डिस्काउंट में आ गया। ऐसे जब डिवेंचर्स में दिखाओगे तो 11 के लिख देता हूँ 1000 के लिए, 100 के रेट से है तो 11,000 इंटू 100 कीजिएगा, 11 लाख रुपीज़ जो है आपके इसके अमाउंट आ गया। क्लियर है, तो ये टॉपिक आपका हो गया। ऐसे ही फिर आप प्रीमियम के टॉपिक कीजिएगा, चलो वो भी हम करते हैं। थर्ड केस है, यहाँ पे डिवेंचर्स प्रीमियम पे इशू हो रहा तो आप प्रीमियम पे दिखाओगे तो यहाँ पे फिर से वाई कंपनी हो जाएगा डेबिट। यहाँ पे टू में 14% डिवेंचर है तो 14% डिवेंचर से काउंट कर लीजिएगा। यहीं पे आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की भी एंट्री बना देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व।
अब पैसे कैसे दिखाएंगे, यहाँ भी आप नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकाल लीजिएगा। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे निकलेगा, तो नेट पेबल अमाउंट अपॉन में वैल्यू ऑफ फंड डिवेंचर होता है, तो नेट पेबल अमाउंट तो 10,45,000 है ये, और अपॉन में एक डिवेंचर कितने का है, 100 का, हम 10% प्रीमियम दे रहे हैं तो 110 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये जो निकल के आया 9500 डिवेंचर्स आपके आ रहे हैं। तो वाई में तो 10,45,000 ये है ही, ये हमने इसमें शो कर दिया, ठीक है। और यहीं पे साथ में क्या हो जाएगा बेटा, डिवेंचर्स में 9500 डिवेंचर्स आप इशू कर रहे हैं 100 के रेट से, तो 95 इंटू 100 कर दीजिएगा, 9,50,000 जो है आपका ये डिवेंचर्स की वैल्यू आ गई। और प्रीमियम आ जाएगा ऐसे ही 9500 है, 10 रुपीज़ के रेट से प्रीमियम है 10%, तो 95,000 ये आपका आ गया। इसके बेसिस पे आप एंट्रीज कंप्लीट कर लीजिए, नरेशन आप लिख लेंगे, ठीक है। सेम ही इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम, पक्का। तो ये टॉपिक हो गया आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, वो भी अब देखिए। क्वेश्चन आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है, फॉर्मेट आपको क्लियर है, फॉर्मेट बता रखा, डायरेक्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिखा रहा है आपको कि गोल्डन लिमिटेड बाउट एसेट्स ऑफ रुपीज 5 करोड़ 50 लाख and assumed liabilities worth rupees 1 crore 26 lakh from Silver Limited and issued 8% डिवेंचर ऑफ 500 each at a premium of 6%। तब देखो हमने यहाँ पे खरीदा एसेट्स भी और लाइबिलिटीज में, चलो एंट्री बनाओ। अब हमने एंट्री कैसे बना रही है, पहले एंट्री हो गई हमारी जो हमने खरीदा है, तो यहाँ पे अब चूँकि अपडेट का कॉलम नहीं है तो आप सीधा एंट्री खरीदो सन्ड्री एसेट्स को, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पे चूँकि हम क्या खरीद रहे हैं उससे लाइबिलिटीज भी है, तो 2 में दिखाएंगे सन्ड्री लाइबिलिटीज, अब यहीं पे 2 में आप वेंडर लिखोगे। वेंडर कौन है, गोल्डन ने खरीदा है किससे, सिल्वर से, तो यहाँ पे सिल्वर जो है सिल्वर लिमिटेड ये आपका हो गया वेंडर। अब यहाँ पे आपने 550 का खरीदा है, 5 करोड़ 25 लाख, ठीक है, 50 लाख सॉरी, 1 करोड़ 26 लाख जो है आपकी ये एंट्री होगी। और सिल्वर लिमिटेड में आ जाएगा 424 का, 424 ये हमने यहाँ पे भी दिखा दिया। अब नरेशन आप लिखना है, तो यही परचेज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों लिए तो दोनों आप शो कर दो, ये आपका नरेशंस में आ रहा है। चलो अब यहाँ पे क्या है, फिर हमने इसको वो डिवेंचर्स दिया है, तो चलो डिवेंचर इशू करो। सिल्वर लिमिटेड अकाउंट हो जाएगा डेबिट, 2 में आप दे रहे हो डिवेंचर से कितने परसेंट का है, 8% है, तो 8% डिवेंचर्स अकाउंट। अब चूंकि प्रीमियम पे है तो 2 में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब यहाँ पे आप फिर वैसे नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकाल लीजिएगा। नंबर ऑफ डिवेंचर्स में क्या है बेटा, तो नेट पेबल अमाउंट बताया था आपको 424, अपन में वैल्यू ऑफ 1 डिवेंचर, एक डिवेंचर कितने का है बेटी, तो 500 का डिवेंचर से कह रहे हैं 6% प्रीमियम है, तो 500 का 6% 30 रुपीज़, तो 530 से डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड कीजिएगा 80,000 आपका डिवेंचर्स का ये आया। सिल्वर में तो वही आ जाएगा 424 पे 5 टाइम्स 0 है, 80,000 डिवेंचर्स 500 के रेट से, तो 80,000 इंटू 500 ले लीजिएगा, ये मल्टीप्लाई करके 4 करोड़ आ रहा, तो 4 करोड़ हमने ये ले लिया। और फिर ऐसे 80,000 है, 30 रुपीज़ का डिस्काउंट है, तो ये आपका आ जाएगा 24, ये आपकी एंट्री हो गई। आप नरेशन लिखना चाहें नरेशन लिख दीजिए यहाँ पर, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स ऑन प्रीमियम, हो गया ये एंट्री आपकी कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका हो गया, 9 भी हो गया। ऐसे चलो अब 11 क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है।
Suder Limited took over assets 8,50,000, liabilities है 150 of the Gopal Limited at the agreed price है 720. The purchase consideration was discharged by issuing 12% debenture of 100 each at a premium of 20%. कंपनी ने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ खरीदा है एक एग्रीड वैल्यू पे 7,20,000 पे, और बदले में वो क्या कर रहा है कि एसेट्स डिवेंचर्स इशू कर रहा है 20% प्रीमियम पे। तो क्वेश्चन आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। हमने एसेट्स खरीदा तो एंट्री बनाएंगे, सन्ड्री एसेट्स हो जाएगा, और डेबिट। अब यहाँ पे लाइबिलिटीज़ भी है तो टू में सन्ड्री लाइबिलिटीज़ ले लीजिए। अब एसेट्स हमारे 8,50,000 का, हमने 850 उसमें दिखा दिया। लाइबिलिटीज़ हमने लिया उससे 150 का, 150 हमने लाइबिलिटीज़ में भी शो कर दिया। अब टू में यहाँ वेंडर होता है, वेंडर कौन है हमारा, इसका गोपाल है, तो गोपाल लिमिटेड है, गोपाल लिमिटेड से डील हुई 7,20,000 का, हमने 720। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे हो रहा है 870, यहाँ पे 850। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर डेबिट साइड में पैसे कम हो जाए तो हम क्या करते हैं, गुडविल। ये ट्यूटोरियल जरूर से आप ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो गुडविल, ये जो आपका निकल के आ रहा है अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर है, ये हमने गुडविल का दिखा दिया। कितने का आ रहा बैलेंस, 20,000 का, तो ये 20,000 हमने इसमें शो कर दिया। यहाँ पे दिखा दोगे वही एसेट्स परचेज्ड, ये नरेशन कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। अब ऐसे जब हम इनको इशू करेंगे तो हम एंट्री दिखाएंगे, हमने गोपाल को दिया है तो गोपाल लिमिटेड आप डेबिट कर दोगे। अब हमने इसे डिवेंचर्स दिया है 12% डिवेंचर्स अकाउंट टू में, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी है, ये भी आप शो कर दोगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर्स आपको होता है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितना है, तो नेट पेबल अमाउंट इसका जो है 720 वो हो गया। अपॉन में वैल्यू ऑफ वन डिवेंचर, एक डिवेंचर कितने का, 100 का, 20% प्रीमियम पे बता रहे हैं तो 120 से डिवाइड कर दोगे, ये निकल के आ गया आपका 6,000 डिवेंचर्स। आप इसका नरेशन भी लिख दो, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम। अब अमाउंट कैसे डाल लीजिएगा, गोपाल का तो 720 है, 720 ही रहेगा। यहाँ पे डिवेंचर्स कितने के हमारे 6,000 डिवेंचर्स हैं, 100 के रेट के हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 6 लाख आ गया। इसमें भी कितना आ जाएगा, 6,000 डिवेंचर है, 20 रुपीज़ का रिजर्व है, तो 6,000 इंटू 20 कर दीजिएगा, 120 जो आपका रहा, ठीक है। एंट्री हो गई आपकी। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हमने कवर कर लिया। इसी तरीके से सेम हम क्वेश्चन नंबर 12 भी करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 हमने करना शुरू करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिख रहा है, कंपनी परचेस कर रहा है एसेट्स है, द बुक वैल्यू है 12 लाख, लाइबिलिटीज है 220, और अनदर कंपनी से फॉर ए परचेस कंसिडरेशन 940 का। यहाँ पे कंपनी का नाम दिया नहीं है, चलो हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनाना शुरू करते हैं। फॉर्मेट तो अब आपको ध्यान हो ही गया है, तो फॉर्मेट आप कर लोगे। हमने खरीदा, एंट्री बनाएंगे हम, सन्ड्री एसेट्स हो गया डेबिट, ये 12 लाख रुपए का, हमने 12 लाख रुपए उसमें दिखा दिया। उसके बाद यहाँ पे लाइबिलिटीज़ भी है, तो टू में आप सन्ड्री लाइबिलिटीज़ ले लीजिए। लाइबिलिटीज़ का डील है 220 का, तो 220 हमने उसमें भी दिखा दिया। अब यहाँ पे टू में वेंडर होता है, तो वेंडर का नाम लिख दीजिए, वेंडर्स अकाउंट। यहाँ वेंडर का नाम नहीं दिया है इसलिए हम उसको दे दें। परचेस कंसिडरेशन डील है इनका 940 का, तो 9,40,000 हमने ये डाल दिया। अब देखो यहाँ 9 to 11 60 आ रहा है, यहाँ तो 12 है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर एसेट साइड यानी डेबिट में कम होता था तो गुडविल लिखे थे हम, पीछे क्वेश्चंस में भी हमने ये किया था। और अगर इधर कम होता है तो हम क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व करते हैं। ट्यूटोरियल को फिर कह रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अब कितना आ गया, ये इधर वाला 9 to 11 60 और यहाँ 12 है, तो 40,000 जो है ये आपका कैपिटल रिजर्व आ गया। ये बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर आपको ब्रैकेट में दिखा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे भी
परचेज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वो आप एंट्री दिखा दोगे। नहीं हो गया। अब ऐसे ही हमने इन्हें ये दिया है तो वेंडर को दे रहे हो तो वेंडर से अकाउंट डेबिट कर दोगे। वेंडर कंपनी का नाम तो है नहीं तो वेंडर ही लिख दिए। और अब डिस्काउंट पे आप इशू कर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, क्योंकि डिस्काउंट हम दे रहे हैं वो भी लिख लेंगे हम टू में डिवेंचर्स अकाउंट। अमाउंट कैसे आप देखोगे, हम पहले नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैलकुलेट करते हैं। 9,40,000 हमारा जो नेट पेबल अमाउंट है वो अपॉन में हम करेंगे वैल्यू ऑफ वन डिवेंचर। एक डिवेंचर है हमारा 500 रुपये का, और जबकि यहाँ पे हमने कहा कि डिस्काउंट हम दे रहे हैं उसे कितने का, 6%। तो 6% डिस्काउंट आप निकालोगे, डिस्काउंट की वैल्यू होती है 30 रुपीज़। तो माइनस हो गया 470 से डिवाइड कर दीजिए, 2000 डिवेंचर्स आ गए आपके। तो डिस्काउंट में आप लिखोगे 2000 डिवेंचर्स के 30 के रेट से 60,000 हो रहा है, और यहाँ डिवेंचर्स में आप डालिएगा 2000 डिवेंचर्स है 500 के रेट से 10 लाख रुपीज़। ठीक है, तो इस तरीके से आपके इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट 6% डिस्काउंट, ये नरेशन लिखिए, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। ओके, ये एंट्रीज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आप ये सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा। तब आपके क्वेश्चंस हो गया 9 to 12 यहाँ पे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में।